सरकार अपने को मुसलमानों का हितैषी कहती है, जो कहती है मैं हूं ना, मैं ये बिल लागू नहीं होने दूंगी, उस सरकार ने 150 मुसलमानों को जेल में डाल दिया। असदुद्दीन ओवैसी की चाल को कि ये चाहता क्या है देश में, खुद प्रॉपर्टी कब्जा करे बैठा है और मुसलमानों को सड़कों पे निकाल रहा है। ये जो वक्फ की लड़ाई है प्रॉपर्टीज की, ये गरीब मुस्लिम बनाम अमीर मुस्लिम की है। गरीब मुस्लिम के हक छीन लिए अमीर मुस्लिम और ताकतवर मुस्लिम, जो ताकतवर और जो माफिया किस्म के लोग हैं, उन्होंने इसमें रुकावट डालने का काम किया और देश में दंगे भड़काने का काम किया है। इस एक्ट के खिलाफ जो लोग ओवैसी जी और बाकी लोग जो विरोध में गए हैं, उनके खिलाफ हमने इंटरवेंशन की एप्लीकेशन डाली। मैंने शुरू में ही ये बोला था कि जो विरोध कर रहे हैं ये वक्फ माफिया हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने झंडे अपने डंडों को पीछे छुपाए हुए अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहनाकर आगे भेज रही हैं। जो लोग गए हैं, मेरी जानकारी में करीब 22 लोग गए हैं। 10 लोगों को मंजूर किया है कोर्ट ने कि भाई इस पर सुनवाई करूंगा। उनकी याचिकाएं उनको लगी होंगी कि हाँ भाई इस पर सुनवाई होनी चाहिए, और 15 या 16 शायद उसमें लगी है कि भाई सुनेंगे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। बराबर ऐलान कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी है और तुम्हारी मस्जिदों के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इस तरह के जो भाषण हैं लोगों के, ये बड़े गैर संवैधानिक भी हैं और समाज को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान हैं। इससे क्या है कि मुर्शिदाबाद हो गया, उसमें 3 लोगों की जान चली गई और 150 मुसलमानों के खिलाफ उस सरकार ने, जो सरकार अपने को मुसलमानों का हितैषी कहती है, जो कहती है मैं हूं ना, मैं ये बिल लागू नहीं होने दूंगी, उस सरकार ने 150 मुसलमानों को जेल में डाल दिया। जो मेरी जानकारी, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि कोर्ट या तो रास्ता है, या फिर संवैधानिक तरीके से आप एक जगह बैठ जाओ, किसानों की तरह आप बैठकर जो है अपनी मांग रखो, कौन मना करता है। लेकिन मुसलमानों को, मेरे नौजवानों को, मेरे समाज के लोगों को आप सड़कों पर लाकर उनको पत्थरबाज साबित करने की कोशिश मत करो। उन पर टैग लगा हुआ है कि मुसलमानों पर कि ये पत्थरबाज हैं, दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। मैं उन पर से ये टैग हटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमान समझें विपक्षी दलों की चाल को, और खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी की चाल को, कि ये चाहता क्या है देश में, खुद प्रॉपर्टी कब्जा करे बैठा है और मुसलमानों को सड़कों पे निकाल रहा है। सरकार से मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि जितने लोग मुसलमानों पर को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टियों की जांच हो, इनके पास वह बोर्ड की प्रॉपर्टियां कितनी हैं, और वो तुरंत इनसे ली जाए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, इन याचिकाओं के खिलाफ और वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में 7 राज्यों ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, और इसी से संबंधित हमने भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में, और ये जो विपक्ष के लोग जो इसके खिलाफ याचिका दायर की हैं, उनके खिलाफ हमने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक पत्र भेज के प्रार्थना की है कि ये लोग बेईमान हैं, इनकी कोई भी बात सुनी ना जाए और इनका पक्ष खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये जो वक्फ की लड़ाई है प्रॉपर्टीज की, ये गरीब मुस्लिम बनाम अमीर मुस्लिम की है। गरीब मुस्लिम के हक छीन लिए अमीर मुस्लिम और ताकतवर मुस्लिम ने, आज वही लोग इस संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। तो और जो कि ये बेईमान है, कुरान के और इस्लाम की दृष्टि से भी इन लोगों को मुसलमानों की सरपरस्ती करने का अधिकार नहीं है। ये कहीं भी किसी भी स्तर पे मुसलमानों की सरपरस्ती के लायक ही नहीं है। ये तो कुछ 10% मुट्ठी भर लोग हैं कि जिन्होंने तमाम प्रॉपर्टीज अपने कब्जे में कर ली, और एक 90% जो मुस्लिम गरीब तबका है उसके अधिकार छीन लिए। तो वो मुस्लिम जो गरीब तबका है, वो तो माननीय मोदी जी के वक्फ संशोधन बिल से
खुश है, सहमत है, खुशहाल है। उसके लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से विकास करने के दरवाजे खुल गए। और इन्हें ये बुरा लग रहा है, ये जो कि पंछी, ये जो गरीब मुस्लिम है, ये निकल के विकास की तरफ जा रहा है, तो इनकी घबराहट बढ़ रही है, बहुत परेशान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कि गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई में ये जो अमीर मुसलमान हैं, इन्हें हार होगी और इनकी याचिका खारिज होगी। हम तो चाहते हैं कि इन्हें, इनके खिलाफ कोर्ट भी होनी चाहिए और गुमराह करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टाइम खराब करने के लिए भी इन्हें कोर्ट भी होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो संज्ञान लिया है, तो हम ये चाहते हैं इस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजाएं होनी चाहिए, क्योंकि जो गरीबों का हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने काम किया और उसके खिलाफ जो ताकतवर और जो माफिया किस्म के लोग हैं, उन्होंने इसमें रुकावट डालने का काम किया और देश में दंगे भड़काने का काम किया है। तो ये ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिस तरह से उम्मीद आया है और देश की सरकारों की दोनों सदनों की मोहर लगी है, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद वो कानून बन गया है। उसके खिलाफ बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हम भी उसमें सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और हमने भी इंटरवेंशन के लिए एप्लीकेशन मूव की है। हमारा मानना है कि हम स्टेक होल्डर हैं और हमें भी सुना जाए, क्योंकि नीचे ग्राउंड जीरो पे हम हैं। मुझे लगता है कि हमें उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो उसको सब ईमानदारी से मानेंगे और हमें भी अपनी बात को कहने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड के अलावा 6 और ऐसे अन्य राज्य के हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि वो वक्फ के समर्थन में है और इलीगल किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है वो। मुझे लगता है जो 6 लोगों ने और भी हमारे साथ ये बोला है कि जो बोर्ड आया है इसमें इंटरवेंशन की एप्लीकेशन डाली गई है। जो नया इस एक्ट के खिलाफ जो लोग ओवैसी और बाकी लोग जो विरोध में गए हैं, उनके खिलाफ हमने इंटरवेंशन की एप्लीकेशन डाली और हमने ये अनुरोध महामहिम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या जो बेंच है उनसे हमने किया है कि हमें भी सुना जाए। हम भी इसमें क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं तो हमें भी सुना जाए, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो अमेंडमेंट है ये गरीबों के हक के लिए है और गरीबों को उनका हक मिले। इसमें जो लोग इसको रोकना चाहते हैं तो उनको सुनने के साथ साथ हमें भी सुना जाए, उससे पहले कोई जजमेंट ना दे दिया जाए जिससे जो ग्राउंड जीरो पर लोग हैं वो आहत हो जाएं। दीदी ने जिस तरह का पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार के नेतृत्व में नंगा नाच हुआ है और जिस प्रकार पूरे जो पश्चिम बंगाल है, खासकर मुर्शिदाबाद का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से जल रहा है। और मैंने शुरू में ही ये बोला था कि जो विरोध कर रहे हैं ये वक्फ माफिया हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने झंडे, अपने डंडों को पीछे छुपाए हुए अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहनाकर आगे भेज रही हैं और ये वही लोग हैं जो आज से पहले भी पॉलिटिकल मर्डर्स कर चुके हैं, आज से पहले भी बंगाल को अराजकता की भेंट चढ़ा चुके हैं। ये वही लोग हैं जो आज गोल टोपी का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बंगाल जल रहा है, ये यहाँ से सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब मुसलमान इसके विरोध में है और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर दे। ये तमाम षड्यंत्र आपसी मिलीभगत से सरकार के शेल्टर किए जा रहे हैं और मैं बार इस बात को शुरू दिन से इस बात को कह रहा हूं कि जो विरोध कर रहे हैं ये वक्फ माफिया हैं, ये वक्फ बेनिफिशियरी हैं और जो विरोध करा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां जिनके शेल्टर में ये लूट हुई है, वो अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहनाकर उसका सहारा लेकर ये दंगे भड़का रहे हैं। मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इसका संज्ञान तमाम जो हमारे आयोग हैं उन्होंने लिया है और उनकी टीमें हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।